Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90 तक के। ओके, तो इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर हम लोग पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा टेलीग्राम में ग्रुप है टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से, तो उसमें हर संडे को फुल टेस्ट होता है। ओके, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 61 है, आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू। तो आर्क लेंथ आपकी रॉड की डायामीटर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट। इसके बाद 62 है, द एम्पीरेज टू बी यूज इन आर्क वेल्डिंग इज डिपेंडेंट अपॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रोड की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी पार्ट। इसके बाद 63 है, इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। तो अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये इसका कोटेड मतलब इसकी ये कोटिंग है। ठीक, तो पहले रॉड मेल्ट होगी, उसके बाद आपकी ये जो कोटिंग है वो मेल्ट होगी। अदरवाइज़ इस कोटिंग करने का कोई एम ही नहीं, मतलब कि कोई इसका कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा अगर ये कोटिंग पहले मेल्ट हो गई। ठीक, इसके बाद तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट, रॉड मेल्ट्स फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेल्ट्स। ओके, इसके बाद 64 है, 2 माइल्ड स्टील प्लेट्स 20 सेंटीमीटर थिक फॉर बॉयलर ड्रम आर टू बी बट वेल्डेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड बी बेस्ट सूटेड। तो इसके लिए देखिए ये थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे इलेक्ट्रो स्लैग वो वेल्डिंग को। ठीक, और माइल्ड स्टील की प्लेट्स है और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद आपका 65 है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, AC आर्क वेल्डिंग ऑलवेज एम्प्लॉयज कोटेड इलेक्ट्रोड्स बिकॉज इट हैज़ हाई एफिशिएंसी एंड लो स्पैटर। सही है। यूजेस लेस इनपुट करंट, ये भी सही है। इज सेफेस्ट फॉर ऑपरेटर, ये आपका गलत है। ठीक, इसके हैज़ लो लीकेज लॉस, ये भी सही है। और ई है, प्रोटेक्ट द न्यू फॉर्म्ड वेल्ड अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। पहली बात तो इसमें क्या होता है कि पोलरिटी आपकी फिक्स नहीं होती है AC में। ठीक, ओके, तो इसलिए ये सेफेस्ट फॉर ऑपरेटर नहीं है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। इसके बाद 66 है, इन रिवर्स पोलरिटी। तो देखिए एक होता है आपका स्ट्रेट पोलरिटी, एक होता है आपका रिवर्स पोलरिटी। ओके, इसमें इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पे साइन क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए स्ट्रेट पोलरिटी में आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, वो होगा कैथोड। ओके, और वर्कपीस होगा एनोड। और आपका रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड होगा एनोड मतलब पॉजिटिव, और वर्कपीस होगा कैथोड मतलब निगेटिव। ओके, तो इसने रिवर्स पोलरिटी पूछा था, तो इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क इज टू बी निगेटिव। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 67 है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कोटिंग ऑन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गैस सीड्स टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, द कोटिंग कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए कोटिंग में क्या, फ्लक्स एंड स्लैगिंग मटेरियल लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। सही है। बी, स्टेबलाइजर्स टू प्रिवेंट स्प्लैटरिंग, ये भी सही है। इसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड और पोटेशियम कंपाउंड टू इंक्रीज द मेल्टिंग रेट एंड फेरो मैग्नीज एज अ डी ऑक्सीडाइजर, ये वाला आपका गलत है। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। देखिए अगर आपको ये जो हमारे स्टेबलाइज़र हो गए, डीऑक्सीडाइज़र हो गए, कौन कौन से हैं, तो आप लोग मेड इजी की एक हैंडबुक आती है जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके रखी है। तो उसमें आप लोग वेल्डिंग वाले उसमें कॉलम में जाएंगे, अगर वेल्डिंग वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से डीऑक्सीडाइज़र हैं। ठीक, कौन कौन से आपके मतलब कि बाइंडर हैं, इस तरह से उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक, तो आप लोग उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद आपका 68 है, द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा टॉर्च इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो देखिए जो पीक टेम्परेचर होता है वो तो आपका 50,000 होता है, बट ड्यूरिंग वेल्डिंग वो कम हो गया आपका 33,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी पार्ट। इसके बाद आपका 69 है, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाई कार्बन इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए हम लोग DCSP का यूज करते हैं। ठीक, डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलरिटी। ओके,
सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 70 है द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कम्पेयर टू बेस मेटल। ठीक, अगर ये दो को हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो इनके जो जॉइंट होगा ये इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए देन बेस मेटल से। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 71 है द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो देखिए पहला तो इसमें कि मतलब जो इसमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूरिंग द वेल्डिंग जो मोशन होता है उसी में ही मतलब कि वेल्डिंग सरफेस होती है वो क्लीन हो जाती है। ठीक, तो पहला है एबिलिटी टू वेल्ड मेटल ऑफ ग्रेट थिकनेस। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, माइल्ड स्टील की 20 सेंटीमीटर थी वो थिकनेस की थी प्लेट, तो पहला सही है। हाई वेल्डिंग स्पीड, ये भी सही है। सी लिटिल डिस्टॉर्शन एंड गुड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वेल्ड, ये भी सही है। एंड डी हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम कंटेमिनेशन, ये भी सही है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद आपका 72 है इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू सॉल्ट इट विल रिजल्ट इन। तो देखिए अगर आर्क जो है वो मतलब कि छोटी रहेगी, ठीक, आर्क इज टू सॉल्ट, तब क्या होगा इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्ट जाके बेस मेटल में स्टिक हो जाएगा। ठीक, और बेस मेटल मेल्ट नहीं होगा और बीट रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्क। ठीक, फ्यूज़न नहीं होगा और गैस होल्स और स्लैग होल्स हो जाएंगे। ठीक, ये है आपके जो डिफेक्ट हैं वो हैं ड्यू टू आर्क इज टू सॉल्ट। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। तो इसमें देखिए आप लोग एक कॉलम बना लीजिए जिसमें कि आर्क सॉल्ट हो तब क्या इफेक्ट होंगे, लॉन्ग हो तब क्या इफेक्ट होंगे, वेल्डिंग करंट लो हो तब क्या करंट होंगे, वेल्डिंग करंट हाई हो तब क्या वो इफेक्ट होगा। इसके बाद वेल्डिंग स्पीड वो जब लो हो तब क्या इफेक्ट होगा और वो हाई हो तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक, तो ये इन तीन चीज़ों के आप लोग कॉलम एक बना लीजिए, उसमें आप लोग सब कुछ लिख लीजिए, तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद आपका 73 है टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन। तो देखिए अगर वेल्डिंग करंट लो है तो क्या होगा, एक्सेसिव पाइलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल, पुअर पेनिट्रेशन एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए पार्ट। ओके, तो इसमें हो गया आपका ए पार्ट। इसके बाद आपका 74 है आउट ऑफ द फॉलोइंग ब्रेजिंग जॉइंट्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो लैप जॉइंट है इन सब में से वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 75 है इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज। तो ब्रेज वेल्डिंग क्या होगा, द फिलर मेटल इज मेल्टेड एंड डिपॉजिटेड एट द पॉइंट वेयर वेल्ड इज टू बी मेड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद आपका 76 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल इन ब्रेजिंग शुड बी अबव। तो ये आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए ये ब्रेजिंग के लिए। ठीक, इसके 27 है टू हाई वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन। तो देखिए यहाँ बात हो रही है टू हाई वेल्डिंग करंट, तो इसका क्या होगा कि एक्सेसिव स्पैटर, अंडर कटिंग अलॉन्ग एजेस, इरेगुलर डिपॉजिट्स एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड्स, ये इसके इफेक्ट होंगे। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 78 आया है कि आर्क लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, वो भी आपको बताया था रॉड की डायामीटर के, एल इक्वल टू डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 79 है इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू लॉन्ग। तो देखिए अगर आर्क टू लॉन्ग है तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स इन एन इरेगुलर पैटर्न बिकॉज ऑफ वंडरिंग ऑफ आर्क लीडिंग टू पुअर फ्यूजन विद बेस मेटल। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद आपका 80 है द कार्बोराइजिंग फ्लेम एज कम्पेयर टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज। तो ये होगा मोर ल्यूमिनस। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट। इसके बाद 81 है द टेम्परेचर ऑफ द इनर ल्यूमिनस कोन ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। ठीक, मतलब कि टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर। ओके, तो ये कितना होगा कि तो ये किस ऑर्डर का होना चाहिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में आया था टेम्परेचर से रिलेटेड। ओके, 82 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। तो ये है आपकी न्यूट्रल फ्लेम है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। 83 है द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट। तो मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर जो होता है वो इनर कोन पे होता है। ठीक, यहाँ पे होता है। इसके बाद 84 है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग
तो submerged arc welding is a process in which arc is maintained under a blanket of flux. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. इसके बाद 85 है, द वैक्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन. तो कितना ऑर्डर कौन है, 10⁻⁻5 टॉर. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट. तो इसके बाद 86 है, टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन. तो इसमें होगा टू स्मॉल बीड, वीक वेल्ड एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड्स. ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट. ओके, इसके बाद 87 है, द टेम्परेचर प्रोड्यूस इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एज कम्पेयर टू ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज. तो देखिए ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा देन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. इसके बाद 88 है, द अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो वो होना चाहिए आपका 4.5 से लेके 6.2 किलो वोल्ट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. इसके बाद 89 है, द क्वांटम ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन. तो वो कितना होता है, I² RT. ठीक, जो हीट जनरेटेड होती है वो कितनी होती है, I² RT. तो पहला है वेल्डिंग करंट अलोन लिखा है, इसलिए ये गलत है. रेजिस्टेंस ऑफ करंट कंडक्टिंग पाथ अलोन, ये भी गलत है. टाइम फॉर करंट फ्लो अलोन, ये भी गलत है. एरिया ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड अलोन, ये भी गलत है. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट. वो IRT सभी पे डिपेंड करता है. ओके, इसलिए इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव. इसके बाद 90 है, द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इज. तो देखिए इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में क्या होता है, जो एंडिंग होती है वहाँ पे क्या होता है कि मोल्टन मेटल जो होता है वो मतलब कि आके कलेक्ट होता है. ठीक, तो इसलिए क्या होगा, अकम्प्लिश्ड बाय मेंटेनिंग अ हॉट मोल्टन मेटल पूल बिटवीन प्लेट्स. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट. ओके, तो ये हो गया आपके आज के 30 क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन. तो इसके अलावा आप लोग टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद GS नाम से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल है संडे और कल आपका उसमें फुल टेस्ट आएगा. ठीक, और डेली क्विज भी आती है उसी में, तो उसको भी आप लोग, तो इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए. ओके, सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.